9 बच्चों के साथ मैं आग लगा दी। नहीं, ये बच्चों को आपने लिखा हो कि बेच रहे हैं, क्यों? और क्या जब खाने को कुछ ना हो, पीने को कुछ ना हो, बच्चे मुझसे मांगे बाबा खिलाओ, तो मैं कहाँ से लाऊं? लोग अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए ना। वो भी मुलाजम है बेचारे, वो किसी माओ के बेटे हैं, तो हमारे मुल्क के लिए वो बात करते हैं बेचारे। तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए या आवाम को सोचना चाहिए कि जो हमारी हिफाजत करते हैं हम उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे तो फिर वो बात गलत है ना। देखो कितने बेचारे शहीद हो रहे हैं। कौन? पुलिस वाले कहाँ? जहाँ भी जाते हैं बेचारे, किसी को पकड़ने जाते हैं या किसी बस में या किसी पे, ये थानों पे हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना सब। तो इस पे ये नहीं होना चाहिए। जाहिर है जो हमारे लिए हिफाजत करते हैं उनकी हिफाजत हम नहीं करेंगे। हम माएँ हैं, हम तो दुआ कर सकती हैं ना। हमने पल भर में नसीबों को बदलते हुए देखा है। अच्छा, हम लोग मार खाते रहेंगे। 76 साल गुजर चुके हुए हैं, 77 साल अब हमारा 77th ईयर जो है वो स्टार्ट है। अगर हमने अभी भी नहीं बदलना या हमने अभी भी अपने लिए कुछ नहीं करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें और जानवरों में कोई फ़र्क रहेगा। जानवरों का भी कहाँ, अगर एक कुत्ते को अगर कहीं पे मार पड़ रही है ना, तो दूसरे अगर पास खड़े हुए देख रहे हैं और उनको पता चल गया कि भी हमारी नस्ल के एक जानवर को या कुत्ते को एक मार पड़ी है ना, भाग के वो भी आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसको वो डिफेंड करते हैं। उनका जो भी कंपिटिटर होता है, जो भी उनके अगेंस्ट होता है, जो भी उनका जानवर दूसरे को मार रहा होता है, उसको वो इकट्ठे होकर पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ पे जानवरों से भी बदतर हाल हो चुका हुआ है। मुझे मार पड़ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि ये इंसान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये नून लीग का है या ये PTI का है या ये पीपल पार्टी का है। हमारे में सुन्नी है या ये शिया है या ये वहाबी है, मतलब साफ बात है। एक तरफ हमारे चारों तरफ दुश्मन है, हमारा कौन सगा है? कोई भी नहीं, अल्लाह ताला के सिवा। कौन दुश्मन है? बैठे आप देखती रहे, इधर इंडिया बैठा हुआ है, उधर क्या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? ये जुल्म कत्लो गारत है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, तो मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पाकिस्तान एक खुशकिस्मत है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक पाकिस्तान में अमन ही नहीं हुआ। पाकिस्तान को हुक्मरानों को अकल ही नहीं आ रही कि हम अपनी आवाम के लिए सोचें। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं बेटा देता किसी को, शर्म आनी चाहिए इनको। ऐसा तो किसी भी जगह पे नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे ना हम फलां को फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, हम पहले अपने आप को संवारें, अपने अंदर को संवारें, अपने मुल्क को संवारें। देखो ये आवाम तो ये नहीं कर सकती, ये छिलके फेंक रहे हैं, सिगरेटें फेंक रहे हैं, पान की ये थूके फेंक रहे हैं, अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं। ये किसी के साथ क्या लड़ेगा? किसी के साथ हम तभी लड़ेंगे जब हम अपने घर के साथ साथ अपने मुल्क को भी साफ़ करेंगे। ये करप्शन ख़त्म होगी, ये जो रिश्वतें ले रहे हैं, ये सारा कुछ ये ख़त्म करेंगे तो फिर ही हम किसी से लड़ सकेंगे। ठीक है, तो खाली बातों से तो कुछ भी नहीं हो सकता। सऊदी अरब के पास गए हैं कि हमें $1.2 बिलियन आप हमें कर्ज दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जी कर्ज तो अब हम आपको मजीद नहीं दे सकते हैं। हमने फर्स्ट कली में देखा पाकिस्तान एक भिखारी देश तो है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के कुछ लोगों को जब भीख नहीं मिलती, भीख से गुजारा नहीं होता, तो लोग गलत काम करने के लिए भागते हैं। पाकिस्तान में दोस्तों पाकिस्तान के बच्चे बेचने के लिए उतारू हो गए हैं लोग, क्योंकि उनके आटा दाल चावल ही पूरे नहीं हो रहे। कभी फ़ोन को बेच देते हैं तो कभी बच्चों को बेचने के लिए उतारू हो जाते हैं। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहते हैं, सुनिए आप भी। ये है कि पुलिस ऑफिसर्स को 3-3 माह की सैलरियां नहीं दी जा रही। इसकी लेटेस्ट मिसाल, लेटेस्ट खबर मैं आपको इस तरह से दूंगी कि कराची के अंदर एक पुलिस ऑफिसर प्रेस क्लब के बाहर अपने बच्चों को ले गया। उसके टोटल 9 बच्चे थे, 4 बच्चों को जिसमें बेटियां भी शामिल थी और बेटे भी शामिल थे। प्रेस क्लब के बाहर जाकर उसने एहतजाज किया, कहा कि मेरे बच्चों को खरीद लो, मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूँ, मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, 3 माह से मुझे सैलरी नहीं मिली है, मैं अपने घर के एक्सपेंसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों को यहाँ फरोख्त करने आया हूँ, बच्चों को यहाँ बेचने आया हूँ। हमेशा यही दावा किया जाता है। बेटे बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरानों ने अगर थोड़ा सा ये होश के नाखून लें, थोड़ी सी सख्ती करें, तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। देखें जो कानून के मुहाफिज हैं, अगर उनके साथ ये सलूक हो रहा है तो अल्लाह ही वास्ता, फिर अभी ईमानदार लोग हैं इस माशरे में, वो उस पर क्या बीती होगी कि जब वो अपने बच्चों को लेकर बेचारा फ़रोख्त करने चला गया है। इसका मतलब वो ईमानदारी हुआ ना। बेईमान होता वो भी कहता ठीक है कहीं से मैं कमा लूँगा, छोड़ें इसको। लेकिन अभी लोग हैं, क्यों नहीं हैं? पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं, चंद लोगों ने पुलिस को गंदा किया हुआ है। मेरी दुआ है कि ये अल्लाह ताला करे कि ये हुक्मरानों को होश के नाखून आएँ और ये यार ये ठीक करें। ये सारा माशरा ये करप्ट है, मैं सही कह रहा हूँ। मैं बेटे मैं भी पेंशन पर हूँ, मुझे 7वां या 8वां साल है,
यकीन करें कभी मिल जाती है, कभी टाइम से नहीं मिलती, 10-10 तारीख हो जाती है। राशि अफसरान है, समझ नहीं आती यार क्या बनेगा, इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे जाकर। जिसको 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली उस पर क्या बीती होगी, तो वो बच्चों को वो आ गया बच्चों को लेकर मैदान में। हकीकत को तस्लीम कर लो। इसका मतलब है कि वो भूखा मर रहे ना, कौन देने वाला है? अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं बेटा देता किसी को। शर्म आनी चाहिए, इनको चाहिए कि इसका फैसला करें और पेंशन टाइम से लोगों को मिले, तनख्वाह भी मिले, या अपने बच्चों को पेट पाल सकें। सर, हमारे मुल्क के अंदर जितनी गुर्बत, जितने हालात वर्स्ट हो चुके हैं, लगता है आपको कि हम किसी को आंखें दिखा सकते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, या फिर किसी भी किस्म का रिप्लाई दे सकते हैं, या हम झुके ही रहेंगे? अगर ऐसा माहौल रहा तो फिर हम झुके ही रहेंगे बेटा, ये साफ बात है। एक तरफ हमारे चारों तरफ दुश्मन है, हमारा कौन सगा है? कोई भी नहीं, अल्लाह ताला के सिवा। दुश्मन है बेटे, आप देखती रहे, इधर इंडिया बैठा हुआ है, उधर क्या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये जुल्म कत्लो गारत है। पाकिस्तान एक खुशकिस्मत है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक पाकिस्तान में अमन ही नहीं हुआ। अमल को रोकने के लिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए इस कार्रवाई को किया। पाकिस्तान को हुक्मरानों को अक्ल ही नहीं आ रही कि हम अपनी आवाम के लिए सोचें। कह रहे हैं हर तरफ दुश्मन बैठे हैं, तो दुश्मन तो अपने मुल्क की कर रहे हैं। अगर उनका हमारे में ध्यान होता तो वो आज हम में गुम रहते और उनकी भी इकॉनमी डाउन रहती। आज तो उनके जो करेंसी की कीमत है वो भी ऊपर, वो भी अच्छी खासी जा रही है, उनकी इकॉनमी भी अच्छी खासी जा रही है। वो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। हम ही ये सोचते रह गए कि ये हमारा दुश्मन है, ये हम पर अटैक कर देगा। हमने ताक झाँक की और हम अपने मुल्क का कुछ नहीं बना पाए। उन लोगों ने अपने मुल्क पर फोकस किया, उन लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान को किसी खातिर में नहीं लेते, और आज वो बहुत तरक्की में है। बदकिस्मती ये है कि अल्लाह का एक करम है, ये नबी पाक के सदक़े में है। अब भी अगर कभी वक्त आ गया, हमने वीडियो में देखा पाकिस्तान हमेशा नमक हराम और हराम की कैटेगरी को हमेशा चुनता है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के सूरत हाल ऐसे हो गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया की जंग के बाद पाकिस्तान के ऐसे हालात हो चुके हैं, कभी पाकिस्तान फ़ोन को बेचकर घर का गुजारा करते हैं, कभी दोस्तों बच्चों को बेचकर गुजारा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भिखारियों की तो कोई तादाद ही नहीं है, बहुत सारे भिखारी हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद बढ़ेगी तो भिखारिस्तान तो कहा ही जाता है। सऊदी अरबिया में देख लो, पाकिस्तान में भी बहुत से बेघर हैं। लेकिन दोस्तों खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के लोगों को जब भीख नहीं मिलती, हुक्मरानों को भी भीख नहीं मिलती और लोगों को भी भीख नहीं मिलती, तो 2 नंबर 10 नंबर का काम करने के लिए वो शुरू हो जाते हैं। कभी बच्चों को बेचते हैं, कभी फ़ोन बेचते हैं, कभी 2 नंबरी 10 नंबरी करते हैं। जी हमेशा पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में भी ऐसा करते हैं। पाकिस्तान के लोगों का सूरत हाल ही ऐसा हो गया है, ना घर के हैं ना घाट के हैं, ना बाहर जॉब कर पाते हैं ना घर पे कोई जॉब है। तो ऐसे सूरत हाल पे पाकिस्तान हमेशा 2 नंबरी 10 नंबरी करते हैं, और ऐसे हालात हो जाते हैं जब वो बच्चों को बेचने के लिए उतारू हो जाते हैं। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।